हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। टीकर की बेटी ने किया जिले का नाम रोशन, जिले में टॉप 10 में हासिल किया प्रथम स्थान। सफलता परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती, ना ही सुविधाओं की होती है। सफलता तो केवल दृढ़ इच्छा शक्ति और समर्पण के साथ किए गए मेहनत की मोहताज होती है। जी हां, रीवा मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत टीकर की बेटी उपासना सोनी ने कक्षा 12वीं कला समूह से अध्ययन करके जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। उन्होंने 500 में से 476 अंक प्राप्त कर कला समूह से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सुविधाओं के अभाव के बाद भी एक गांव की बेटी ने जिले में अपना परचम लहराया है और टीकर का नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल का बुधवार को परीक्षा परिणाम जारी हुआ, जिसमें गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत टीकर की बेटी उपासना सोनी, पिता मनोज सोनी ने कक्षा 12वीं की परीक्षा न केवल अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की, बल्कि रीवा जिले में टॉप 10 में प्रथम स्थान हासिल किया है। बता दें कि उपासना सोनी ने शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल टीकर में अध्ययन किया और शिक्षकों के मार्गदर्शन में उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। आइए सुनाते हैं उपासना सोनी अपनी इस सफलता का श्रेय किसे देती हैं और आगे क्या करना चाहती हैं। उपासना सोनी जी, सबसे पहले आपको रीवा जिले में 12वीं क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अच्छा, जैसा कि आपने रीवा जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, आपने जो स्थान प्राप्त किया है उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जी, इसके लिए मैं अपने माता पिता, शिक्षकों और अपने भाई को श्रेय देना चाहूँगी। साथ ही में सभी टीचर्स जो मुझे पहली से लेकर 10वीं तक की कक्षा में मैंने जो पढ़ाई की है, उसमें बहुत सारे टीचर्स थे जिन्होंने अभी तक मेरा बहुत सपोर्ट किया है, जिसमें हमारे बड़े सर हैं जिन्हें हम बड़े सर के नाम से प्रिंसिपल सर को संबोधित करते हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया है। और हिंदी में हमारी चंद्रकला मैम थी, सत्येंद्र सर थे जो मैथ पढ़ाते थे, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से मेरा बेस तैयार किया है। 11वीं और 12वीं के लिए मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टीकर में आई और यहाँ पर मुझे एक नया माहौल मिला, नए टीचर्स मिले जिन्होंने बहुत ही अच्छे से मेरे जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है। सिद्धार्थ सर और केशव सर भूगोल और राजनीति के टीचर थे जिन्होंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करी। उनके मतलब पढ़ाने का तरीका ऐसा था कि अगर हम पेपर में जा रहे हैं और अगर हमने रिवीजन नहीं भी किया तभी वो ऐसी स्टोरी वाइज पढ़ाते थे कि हम उसे अच्छे से लिख सकते हैं। साथ ही जो प्रिंसिपल मैम थी वो सपना वाजपेयी मैम और सुनीता मैम थी, उनका कुछ ऐसे फ्रेंडली बिहेवियर था कि अगर हमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो हम उन्हें कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। मतलब इनको मैं बहुत ज़्यादा आज अपनी खुशी का सबसे बड़ा हिस्सा मानती हूँ कि इन्होंने हमारे साथ दिया। अच्छा, आगे क्या करना चाहेंगे आप? जी, मैं आगे सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ, यूपीएससी की तैयारी करने का इरादा। तो जैसे आपके गांव में आपने पहली बार अच्छा स्थान प्राप्त करके अपने गांव का नाम रोशन किया, तो गांव का कैसा वातावरण प्रतीत हो रहा है? जी, गांव में तो बहुत खुशी है और बस मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये खुशी बरकरार है। आने वाली जो बैचेस हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, वो अभी तो मैंने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, मैं चाहूँगी कि वो मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट में भी आएँ और ऐसे ही हमारे गांव का नाम रोशन करें। आप अपने गांव के छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही मैसेज दूंगी कि गांव के होने से ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, इनसे हम कैसे कंपटीशन करेंगे, क्योंकि किसी भी स्कूल में अगर हम अपने संसाधनों को देखते हैं कि उनकी बहुत कमी है, हम कैसे करेंगे, तो हम सिर्फ प्रॉब्लम्स में ही रह जाते हैं। पर हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य को देखना चाहिए। और यहाँ पर जो भी फैकल्टीज़ हैं जो नहीं उपलब्ध है, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, वहाँ से हम पढ़ाई कर सकते हैं। इवन हमारे टीचर्स में केशव सर हैं, उन्होंने खुद, क्योंकि हमारे इंग्लिश की फैकल्टीज़ थोड़ा कम थी, मेरी वीक थी थोड़ी इंग्लिश, तो इसके लिए उन्होंने खुद सजेस्ट किया कि ऑनलाइन पढ़ाई करो और मैंने वहाँ से किया भी और मुझे बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए। चलिए, बहुत अच्छा। उपासना जी, आपको पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।
मनोज सोनी जी, आपको सर्वप्रथम बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी बच्ची रीवा जिले में 12वीं कक्षा में आर्ट ग्रुप से प्रथम स्थान प्राप्त की है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत मेहनत किए हैं सभी प्रिंसिपल टीचर लोग, फिर खुद मेहनत किए हैं, ये भी खूब मेहनत की है बच्ची लोगों ने, जितना चाहिए उससे भी अधिक मेहनत किए हैं। अच्छा, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ जी। आप ये बताइए कि किस प्रकार से आपने वातावरण स्थापित किया, किस प्रकार से माहौल दिया आपने अपनी बच्ची को कि ऐसा पढ़ाई? मैं पढ़ाई के लिए पूरा उनको मौका दिया, हर काम छोड़ के अब पढ़ाई के लिए उनको पूरा जितना से था सब पूरा दिया उनको। अच्छा, काम छोड़ दो लेकिन पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान दो जी। तो आप ये बताइए कि छात्रों को और छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कुछ छात्र जो होते हैं तो पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, है ना, ज़्यादा घूमने पर टाइम देते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना? मैं उनको यही कहूँगा कि समय का उपयोग करें और अधिक पढ़ाई करें। उनके माँ बाप को भी यही कहूँगा कि उनके भी प्रोत्साहन दे के वो और बढ़ें और अधिक अच्छा उनका रिजल्ट आए, अच्छा नंबर आए, यही मैं कहता हूँ। शिक्षकों को क्या कहना चाहें? शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, बराबर बीच बीच लोग पूछते भी हैं कैसा है सब, इसलिए उनको भी धन्यवाद करता हूँ। आपके गांव में टीकर क्षेत्र में पहली बार आपकी बच्ची ने अच्छा स्थान प्राप्त किया है, तो कैसा वातावरण प्रतीत हो रहा है और आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत उत्साहित है, बहुत अच्छा लग रहा है कि एक गांव से बच्ची हो कि इतना पढ़ के आगे बढ़ी है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अच्छा, और अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने बच्चों को किस प्रकार का वातावरण स्थापित करें और कैसे माहौल बना के दें? मैं वही उनके माँ बापों से कहता हूँ कि वो पढ़ाई में जितना भी हो सके उतना बच्चों पर ध्यान दें, अन्य काम नहीं बल्कि थोड़ा उनको अन्य काम से छोड़ के उनको पढ़ाई में ही ध्यान दें ज़्यादा अच्छा है, जिससे उनके आगे का भी भविष्य बढ़े जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एवं पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।